प्रीतमपुर नामक गांव में सुनीता अपने 2 बच्चों और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार बहुत गरीब था। सुनीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सुरेश की मां बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है, उसे बुखार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सुरेश का एक भाई था जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी था। उसका नाम श्याम था। उसने अपने भाई की मौत के बाद पूरे दिन सुरेश के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी मां का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिनों बाद श्याम अपनी मां से सुरेश की खेती बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ के पास बेचकर फरार हो जाता है। मैंने कैसा बेटा पैदा किया जिसने धोखे से अपने ही भाई की जमीन को हथिया लिया, अब हमारा क्या होगा। सुनीता के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगी। वह सोचती है, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए न ही राशन था और न ही राशन खरीदने के लिए पैसे। सुनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से मांग कर अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया। सुनीता अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का ही खाना बन सकता और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। सुनीता अपने बच्चों और सास को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचाकर खा रही होती है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। सुनीता अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती है और बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हो। हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को है तो दे दो। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। सुनीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। तो अब मैं क्या करूँ ना, मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ और काम नहीं करूँगी तो घर कौन चलाएगा। बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और ये लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया सुनीता से बात कर रही थी तो वहां से श्याम गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुनीता जादुई गोली को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपन ठेला लगाती है। अपना ठेला और अपने बच्चों की मदद से वो ये सारी बात पूरे गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाने आते हैं तो वह सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की खूब तारीफ करते हैं। वाह, क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया। ऐसे ही वह अपना खाना बनाती और उसे बेचती। उसका काम चल गया था, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से श्याम गुजरता है और कहता है, लगता है कि यह जादुई गोली का कमाल है, क्यों ना मैं भी वो जादुई गोली चुराकर मैं भी अपना ठेला लगा लूं। रात को श्याम सुनीता के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे सुनीता देखती है जादुई गोली का पैकेट नहीं मिलता। वह बहुत परेशान हो जाती है। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने पैकेट देकर तुम्हें ऐसा कहा। शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन शाम भी अपना ठेला सुनीता के ठेले के सामने लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं।
छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब हो गया। उसके बाद श्याम बुढ़िया के पास जाता है और उसे कहता है, ये क्या, तुम्हारी जादुई गोली तो काम नहीं करती, वो कहाँ जादुई है? वो जादुई है पर वो अपना असर तब दिखाती है अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसलिए गोली ने अपना असर नहीं दिखाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। मेरे से माफी मत मांगो सुनीता, और अपनी माँ से मांगो। फिर अगले ही दिन श्याम सुनीता के घर जाकर उनसे माफी मांगता है और जो धन उसे जमीन को बेचकर प्राप्त हुआ था उसे अपनी माँ को दे देता है।